आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं, ठीक है, और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर, यानी अगर हमने ट्राई ही नहीं किया उसको, तो कोई अंक नहीं दिया जाता है ना, शून्य रहता है वो। अब पहला हमें पूछा है, इसमें पहला पार्ट, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, तो राधिका द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? 20। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है, ठीक है। इन्होंने हमें सही उत्तरों की संख्या तो दे दी, सही उत्तर हैं उसके 12 और गलत हमें बताना है। टोटल उन्होंने हमें दे दिया कि 20 नंबर उसे टोटल मिले। देखो, अब पहले हम ये लिखते हैं कि सही उत्तर पर अंक, प्रत्येक भी लगा लो इसके आगे, प्रत्येक का मतलब है हर एक सही उत्तर पर प्राप्त अंक कितने हैं? +3। और प्रत्येक गलत उत्तर पर वो है -2। अब ध्यान से समझिएगा आप, सही उत्तर उसके 12 हैं, यानी सही उत्तरों से कितने अंक मिले उसे? एक उत्तर पे 3 मिल रहे सही पे, तो 12 पे कितने मिलेंगे? 12 × 3। प्लस लगाओ साइन या ना लगाओ, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब प्लस इसमें हम जोड़ेंगे, जितने गलत दिए उसको भी तो जोड़ेंगे। अब गलत हमें पता नहीं है कितने दिए, तो गलत उत्तर हम मान लेंगे, चाहे यहीं पे आप लिख लेना कहीं, माना गलत उत्तर, क्योंकि जो हमें पता करना होता है ना, हम उसे मान लेते हैं। माना गलत उत्तरों की संख्या बराबर x। तो गलत उत्तर अगर उसने x दिए तो उसकी मल्टीप्लाई किस में करेंगे? -2 में। और ये करने पे सही और गलत को जोड़ के हमें कुल अंक प्राप्त होंगे, तो बराबर हो जाएगा 20। इस तरह से हमें इक्वेशन बनानी है, समझ रहे हैं आप? अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 12 × 36 प्लस -2 की x से करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो -2x आ जाएगा बराबर 20। अब आपको यह आना चाहिए कि बराबर के इस तरफ से इस तरफ ले जाते हैं तो क्या, कैसे ले जाते हैं, मतलब ये 36 को अगर मैं इस तरफ लाऊंगी तो कैसे लाऊंगी? ये यहाँ पे ना प्लस में है, इसके सामने साइन क्या है? कुछ नहीं है, तो प्लस है। तो आप एक ये चीज ध्यान रखिए, जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाता है ना, अगर प्लस को मैं बराबर के दूसरी तरफ ले जा रही हूँ तो वो घटेगा। अगर माइनस है इस तरफ और तब मैं उसे बराबर के दूसरी तरफ ले जा रही हूँ, वो जुड़ेगा, मतलब प्लस में जाएगा। अगर इस तरफ कोई गुणा में है तो बराबर के उस तरफ भाग में चला जाएगा, और अगर भाग में है इस तरफ तो उस तरफ गुणा में जाएगा। ये 4 चीजें बिल्कुल याद कर लेना आप। तो देखो, यहाँ तो -2x ही रहेगा, बराबर यहाँ 20 ही रहेगा। यहाँ पे जो है पहले उसे ही रखेंगे, ये नहीं कि आप पहले इसे रख देंगे, है ना। इसका एक तरीके से करेंगे इसे, सिस्टमैटिक। 20 है, यहाँ 20 लिख दिया। अब इसे ले जा रहे हैं हम दूसरी तरफ, तो माइनस में ले जाएंगे, कहा है ना मैंने, प्लस जाएगा माइनस में, तो -36 ऐसा है। अब यहाँ -2x पहले से है, बराबर। ये तो मैंने आपको बता रखा है, 20 किस में है? प्लस में। 36 किस में है? माइनस में। दोनों अलग साइन है, यानी घटेगा, इसमें से ये घट जाएगा, -16 आ जाएगा। अब देखो, यहां से हमें फाइनली वैल्यू निकालनी है x की। अब x और -2 इसके बीच में क्या साइन है? कोई साइन नहीं है ना, तो उसको गुणा माना जाता है। जब दो अंकों के बीच में कुछ नहीं है, ऐसे ही लिख दिया मैंने, तो क्या है, यहाँ पहले वैसे भी गुणा था ना, तो गुणा था। तो अब इस गुणा x के साथ -2 की क्या हो रही है? गुणा। तो मैंने क्या कहा, गुणा में जो है वो दूसरी तरफ भाग में जाएगा, तो बराबर -16 भाग -2, माइनस से माइनस कट, 2 × 2 2 × 16, x बराबर आ गया 8। यानी गलत उत्तरों की संख्या क्या आ गई उसकी? 8 उत्तर उसने गलत दिए थे और 12 उत्तर सही दिए थे। सेकंड पार्ट देखिए इसका, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है। ये टोटल अंक बताए जा रहे हैं, जो प्राप्त अंक है, कि टोटल लास्ट में उसने क्या प्राप्त किया? -5 अंक प्राप्त किए।
जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं, तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है। जैसा मैंने फर्स्ट पार्ट कराया है ना, सेम बिल्कुल वैसा ही है। उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि 7 उत्तर सही पाए जाते हैं, तो 7 उत्तर तो सही है, गुणा सही पे कितने अंक मिल रहे हैं, प्लस के 3। समझ रहे हैं? ऐड करेंगे, इसमें क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे मान भी लीजिए, जैसे पिछले में माना था ना, माना गलत उत्तरों की संख्या x मान ली, तो अब सही तो ये हो गए, अब इसमें गलत भी तो जोड़ेंगे। गलत है x उत्तर, गुणा एक गलत उत्तर पे मिल रहा है -2, बराबर ये पूरा मिला के कितना हो जाएगा, उसके द्वारा प्राप्त कुल अंक, यानी -5। अब इसे सॉल्व कर दो, 7 या 21 प्लस -2x। सॉल्व करना मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, है ना, आप देखिए उसको ध्यान से। अब ये प्लस है, इधर दूसरी तरफ क्या किस में जाएगा, माइनस में, तो इसे तो एज इट इज लिखो, बराबर -5, ये प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस में, -21 -2x बराबर, ये दोनों हो गए माइनस के, यानी जुड़ जाएंगे, -26 हो गए। x बराबर मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन से, ये मैं बिल्कुल वैसे ही, देखो आप इसका फर्स्ट पार्ट, -2 और x किस में है, गुणा में है, तो यहाँ से -2 किस में जाएगा, भाग, तो -26 तो ऐसे ही रहेगा, भाग -2, इससे माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13। यानी उसने सही उत्तर 7 दिए थे और गलत उत्तरों की संख्या उसकी हो गई 13। आ गया आपको समझ में? अब देखो अगला क्वेश्चन 7th। एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। ध्यान से समझो इसको कि क्या है, कुछ भी ऐसे मान के चलो, जैसे उत्थापक नीचे जा रहा है खान कूपक में, अब वो ये मान लो ग्राउंड लेवल है, ध्यान से समझना, मान लो ये हमने बीच का एक लेवल मान लिया, एक तो चीज हो गई इससे ऊपर, एक है इससे नीचे, है ना, भूमि तल, इसे मान लो ये भूमि है, इन्होंने बोला है ना भूमि तल से ऊपर और भूमि तल से नीचे, इसको मान लिया हमने भूमि तल है ये। अब ध्यान से समझिए कि बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में, वो कहां से ऊपर जा रहा है, भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, यानी इसके 10 मीटर ऊपर, इस लेवल से वो जो उत्थापक है वो नीचे जाना शुरू हो रहा है, इस लेवल से, समझ रहे हैं, और कितना जा रहा है, 6 मीटर प्रति मिनट। छह मीटर प्रति मिनट का मतलब क्या है, 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि नीचे नीचे जब जाएगा, जाता जाएगा, तो एक बार माइनस में आएगी ना फिर संख्या, तो -350 मीटर पे पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये है क्वेश्चन, समझ गए। अब यहां से शुरू हो रहा है इस वाले लेवल से, यानी ये जो लेवल है इसको किससे डिनोट करेंगे, 10 मीटर ऊपर है, किससे, भूमि तल से, तो मैंने बताया था ऊपर होगा प्लस में, नीचे होगा माइनस में, तो ये जो डिनोट हो रहा है ये हो रहा है प्लस के 10 मीटर से डिनोट। अब ध्यान से समझो, 10 मीटर, इससे उत्थापक नीचे जा रहा है, नीचे जाएगा तो माइनस, समझ गए, 6 मीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 6 मीटर नीचे, तो यानी 6 गुणा, ध्यान से समझना, अभी हमें यहां का नंबर नहीं पता कि कितना नीचे जा रहा है वो, है ना, 6 मिनट मतलब कितने मिनट गया, आंसर पता है, लेकिन हमें कहां तक पहुंचना है, हमें -350 तक, समझे। अभी से यहां पे अभी हमें भरना है कुछ, क्योंकि ये क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक है कि एकदम से हो जाएगा ये। अब आप खुद सोचो यहां क्या आएगा कि जिससे आंसर 350 आ जाए, बताओ। देखो अगर मैं यहां पे 60 भर दूं ना, तो छचिंग हो गया, क्या हो गया, छचिंग 36,
तो ये क्या हो गया, देखो इसे सॉल्व करो, 10 माइनस 6 6 36 360, और ये माइनस है ये प्लस है ना, ये देखो प्लस लगाया, ये घट जाएगा इसमें से, तो आ गया माइनस का 350, आ गया ना। तो ये तो था 6 मीटर प्रति मिनट, और ये हो गया क्या, जैसे मान लो मैं 2 मिनट में नीचे की तरफ गई तो कितने मीटर गई नीचे, 1 मिनट में 6 मीटर, तो 2 मिनट में 12 मीटर नीचे गई, यानी 6 मीटर तो 1 मिनट का दिखा रहा है, तो यानी 60 मिनट लगे उसे पूरा यहां तक पहुंचने में, समझ रहे हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 60 मिनट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स खत्म होता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत, कुछ भी जो इसमें समझ ना आया हो, या मुझसे भी कोई गलती हो गई हो, तो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।